हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सिटी में। तो आज आपके लिए फिर एक नई जॉब का डिटेल्स लेके आ गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा जीडीएस का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे हैं अगले बीएचईएल का रिक्वायरमेंट जो 2025 का करंटली में आया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी मन के लिए आप सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये नया जॉब है। और किसके लिए है? ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएट पास विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जॉब है जो रहने वाली है। देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये। देखो ये इसमें हम लोग देख लेते हैं ये कि ये किसके लिए जॉब रहने वाले, ये कौन से डिपार्टमेंट का है। सबसे पहले देख लेते हैं BHEL करके है, BHEL रिक्वायरमेंट 2025 का है। ये किसके लिए होने वाले हैं? ग्रेजुएशन पास के लिए होने वाले। जो ग्रेजुएट पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट कौन से में? जो 2024 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ये उसके लिए जॉब है। जो अभी करंटली में 25 में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, ये उनके लिए नहीं है। कितना पोस्ट रहने वाला है हमारे पास इसमें? 400 पोस्ट रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आपको अगर डेली जॉब अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इसमें हर दिन लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये आप सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें दो दो पोजीशन पर आपका जॉब निकला हुआ है। एक पोजीशन से हमारा ये देखो रिक्वायरमेंट इंजीनियर ट्रेनिंग एज ब्रेकअप करके है, मतलब इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एक निकला है, और एक चीज हमारा निकला है सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए। इसमें क्या होगा, सबसे पहले कुछ मंथ का इसमें ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ट्रेनिंग के पश्चात जो है इसमें ज्वाइनिंग लिया जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग से पहले इसमें एग्जाम पैटर्न होगा भी, तो उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। देखो सबसे पहले देख लेते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब है कि हम लोग का इंजीनियरिंग क्षेत्र में कौन कौन सा डिसिप्लिन है वो। देखो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है और मेटालर्जी है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जो कैटेगरी है, जैसे कि अनरिजर्व्ड है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और टोटल है और पीडब्ल्यू, सबके लिए अलग अलग जॉब निकला हुआ है। देखो अनरिजर्व्ड में मैकेनिकल फील्ड में देखा जाए तो 28 जॉब है, ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 7 है, ओबीसी में 20 है और एससी में 10, एसटी में 5 और टोटल करके इसको देखा जाए तो 70 है। और ये अब इसमें देखो टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अब इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ कहाँ है? देखो त्रिची है, रानीपेट है, वाइजैक है, बैंगलोर है, पावर सेक्टर साइट है। ये चीज इसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। आप अगर एग्जाम पास करते हैं, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, तो ये चीज आपका पोस्टिंग प्लेस है, यहाँ से आपको मिलेगा। फिर अगला देखते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में कौन सा हमारा 10 है, अनरिजर्व्ड में ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 4 है, एसटी में 2 है और टोटल बोला जाए तो इसमें कितना है हमारा? टोटल 25 जॉब है। ये भी उसी उसी सेक्टर के लिए है हमारा। ठीक है, फिर अगला हम सिविल में देखें तो सिविल में अनरिजर्व्ड में 10 है, इसमें ईडब्ल्यूएस में 2 है, ओबीसी में 7 है, एससी में 4, एसटी में 2, टोटल बोला जाए तो 25 है। इस प्रकार से इसका जो है पावर सेक्टर साइट में है। ठीक, इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रिकल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो अनरिजर्व में 8 है, इसका टोटल देखा जाए तो 20 है। इस प्रकार से केमिकल में देखें तो इसमें 5 पोस्ट है, मेटलर्जी में देखें तो इसमें 5 पोस्ट। अगर टोटल देखा जाए हमारा टोटल पोस्ट देखा जाए इंजीनियर ट्रेनिंग में तो कितना है हमारा? टोटल पोस्ट है 150। ठीक है, 150 और प्लस और सुपरवाइजर ट्रेनिंग में देखा जाए तो 250 करके, तो टोटल हमारे पास कितने वैकेंसी है? 400 पोस्ट हमारे पास है। यहाँ पे 400 पोस्ट टोटल यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा। इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं सुपरवाइजर में भी सेम आपको डिसिप्लिन मिलेगा। मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसमें इसमें टोटल देखो मैकेनिकल में देखा जाए तो 140 पोस्ट है, आपका इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो टोटल 55 पोस्ट है, सिविल में देखा जाए तो 35 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा जाए तो 20 पोस्ट है। टोटल इसमें देखा जाए तो 250 पोस्ट है। तो इस प्रकार से इसमें भी जो आपका पोस्टिंग डेट जो मतलब जो पोस्टिंग लोकेशंस है, पोस्टिंग लोकेशन मान सकते हैं इसको हम लोग, पोस्टिंग लोकेशन ये भी वही है, रानीपेट में है, हैदराबाद, बेंगलोर, हरिद्वार, भोपाल, वाइजैक, पावर सेक्टर साइट्स, रानीपेट, हैदराबाद, ये सब चीज वही चीज है जहां से आपका पोस्टिंग मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने डिस्कस किया कि इसमें कितना पोस्ट है। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या चीज है। ये देखो नेक्स्ट हम लोग आगे स्लाइड में चलते हैं इसमें। अब देखो अब इसमें हमारा जॉब क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, कि इसमें हम का क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसमें फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हम लोग ने देखा पोस्ट। अब देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है। सबसे पहले देखो इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितना ब्रांच है वो सबके लिए एक ही क्वालिफिकेशन मांगा गया है। फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। आपका
ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट होना चाहिए? देखो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, या इसके अतिरिक्त और करके दिया गया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग। 5 डिग्री का आपका मास्टर डिग्री, 5 ईयर्स का मास्टर डिग्री या टेक्नोलॉजी इन द डिसिप्लिन फॉर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इस चीज आपको मांगा गया है। आपका जो जो इंजीनियरिंग के छात्र है वो चीज, वही चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के जो छात्र है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कौन छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं? देखो ये इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो, अब एज क्राइटेरिया क्या है? एज ऑन, अब एज कैलकुलेट कहां से किया जाएगा? आपका 1 फरवरी 2025, 1 फरवरी 2025 तक आपको 27 साल नहीं होना चाहिए, वो चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट बॉर्न बिफोर मतलब जो 1/2/1998 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, मतलब जिसका डेट ऑफ बर्थ था 1/2/1998 के पहले है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। मिनिमम एज, मतलब इसमें मैक्सिमम एज ही आपको क्लियर किया गया है कि आपका 27 ईयर आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इसमें मिनिमम एज को डिफाइन नहीं किया गया है। सेम इसी प्रकार से इसमें भी 29 ईयर्स फॉर कैंडिडेट हैविंग 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ये चीज का बोला गया है, यदि एक कैंडिडेट को 29 साल हो गया है और वो कैंडिडेट 2 ईयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मतलब जो फुल टाइम, मतलब जो हमारा रेगुलर बोलते हैं इसको, फुल टाइम को रेगुलर बेसिस में पीजी किया है किस क्षेत्र में आपका, ये देखो यहाँ पे क्षेत्र भी किया गया है ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग में, वो चीज, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, अगर उसको 29 ईयर हो गया तो वो अप्लाई कर सकता है। ये चीज इसमें ध्यान रखना, जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज, ठीक। तो ये चीज इसमें दिया गया है। फिर इसमें देख लेते हैं इसमें आगे, सुपरवाइजर ट्रेनिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रॉनिक स्किल, इसके क्या है क्वालिफिकेशन है? देखो सुपरवाइजर ट्रेनिंग, इसमें कौन कौन से? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल। अब देखो इसमें फुल टाइम, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, उसमें डिग्री मांगा गया, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। क्या डिप्लोमा होना चाहिए आपका? फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में होना चाहिए, मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, सिविल में होना चाहिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी। अब क्या बोला गया है कि आपका यहाँ पे फील्ड दिया गया है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, 1 ईयर का आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। कौन से सेक्टर में? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में, सिविल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में। वो भी आपका रेगुलर होना चाहिए। यदि आपका डिप्लोमा प्राइवेट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उसका आपका रेगुलर होना चाहिए। और उसके अतिरिक्त और क्या बोला गया है? मिनिमम 65% मार्क और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन एग्रीगेट। अब आपको जैसे कि 65% आपको उसमें आपका परसेंट है, इस ये है या इससे प्लस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि इससे 65% से कम है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज आप ध्यान रखना। आपका परसेंट कितना होना चाहिए? 65% से अधिक होना चाहिए, परसेंट 65 होना चाहिए, ठीक। ये चीज दिया गया। अब इसमें भी एज क्राइटेरिया दिया गया है 27 ईयर्स, और इसमें जो 29 ईयर वाला जो रूल्स है इसमें अलाउ नहीं है। केवल आपका जिसका एज 27 साल नहीं हुआ है वो चीज अपना अप्लाई कर सकते हैं। जिनका एज 27 से ऊपर हो गया है, और वो कैलकुलेट कहां से होगा? 1/2/2025 तक जिनका एज 27 प्लस हो गया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इससे पहले जिनका एज, अब ये एज कहां से कैलकुलेट किया जाएगा? 21 से 27 तक के जो छात्र छात्राएं हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज इसमें दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, तो आप ये चीज ध्यान में रख कर फॉर्म को अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपका अपर लिमिट होगा तो आपका जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने जाएंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और आपका एज 21 से कम है तो भी आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो सबसे पहले अब हम लोग ने बोला कि ये ट्रेनी पोस्ट के लिए, मतलब इसमें कुछ मंथ्स के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, परंतु इसमें जो मंथ है ट्रेनिंग का वो इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो किस किस फील्ड में आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा वो चीज यहाँ पे दिखा गया है। जैसे कि हम
भेल डिसिप्लिन के लिए देखते हैं, मतलब BHEL डिसिप्लिन के लिए मैकेनिकल के लिए दिया गया है और इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है। मैकेनिकल फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या क्या आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और NIFFT दिया है, मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग करके, ये चीज आप सारा चीज दिया गया है। आप नोटिफिकेशन में इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं, हम लोग इसको शॉर्ट में देखें। इसी प्रकार इसमें इलेक्ट्रिकल में दिया गया है, पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, हाई वोल्टेज है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल, ये सारा चीज में आपको पहले ट्रेनिंग कराया जाएगा, उसके बाद आपको जो है पोस्ट डिक्लेयर किया जाएगा और इसका पोस्टिंग लोकेशन डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि हमें सबसे पहले फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फिर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक, इसमें फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसमें देखते हैं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन करके। तो इसमें क्या रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन है, मतलब छूट क्या क्या है इसमें, देखो ये ST SC के लिए 5 साल का छूट दिया गया है, इसमें OBC के लिए 3 साल का छूट है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो डिसेबिलिटी कैटेगरी का है उसमें क्या छूट इसमें दिया गया है। देखो तो इसमें नेक्स्ट दिया गया है, जो डिसेबिलिटी पर्सन है, कैंडिडेट है, उनके लिए हम इसमें क्या छूट दिया गया। तो देखो जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है जो हमारे जनरल के अंतर्गत आते हैं वो को 10 ईयर का छूट दिया गया है, जो OBC के अंतर्गत आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर करके, उसको 30 ईयर का छूट दिया गया है, और जो ST SC के अंतर्गत आते हैं उनको 15 साल का छूट दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें अब इसमें जो होता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है आपका, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इंजीनियर के लिए, इंजीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। तो इंजीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए देखते हैं, इसमें देखो ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें देखो हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले कैंडिडेट जो एक कंप्यूटर बेस्ड, सबसे पहले कैंडिडेट को कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिलाना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 3 स्टेज में इसका होना है। तो देखो सबसे पहले दिया गया हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिलाना है। ठीक है, फिर रिस्पेक्टिव कैटेगरी बीइंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए। अब देखो इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि हमारा 75% एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब एग्जाम जो हमारा एग्जाम में 75% आना चाहिए, जब जाके उसका नाम शॉर्ट लिस्टेड होगा और वो इंटरव्यू के लिए जा सकता है। और इसी प्रकार इसमें जो हमारा अगला है सुपरवाइजर ट्रेनिंग ऑफिसर, इसके लिए CBT होगा, लेकिन इसके लिए परसेंट डिक्लेयर नहीं किया गया है कि कितना परसेंट इसमें होना चाहिए। लेकिन आप देखो इसमें भी एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी CBT एग्जाम होगा हमारा। ठीक है, CBT एग्जाम होगा, लेकिन इसमें जो परसेंट है उसको डिक्लेयर नहीं किया गया है, और इसमें इंटरव्यू राउंड नहीं होगा, सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये तो आपका कटअप जो है, तो आप एग्जाम दिलाने के बाद कितना स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद इसका कटअप पता चलेगा, तब इसका परसेंट डिक्लेयर होगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें देखते हैं आगे, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारा। इंपॉर्टेंट डेट्स ये देखो, ये ऑनलाइन ओपनिंग हमारा सबमिशन चालू हो गया है 1 फरवरी से। ठीक है, 1 फरवरी 2025 से, और लास्ट डेट का भी इसका 28 फरवरी जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इसका आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट में इसको बताएंगे कि कहां पर जाके आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं इसका एग्जामिनेशन डेट क्या है। देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, इसका डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 11, 12 और 13 अप्रैल को इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 1 वीक पहले आता है, तो पहले आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद एडमिट कार्ड का एक और वीडियो बनाएंगे, तब उसमें आप देख लीजिएगा। अब देखो इसमें अप्लाई कहाँ तक करना है, देखो यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये इसमें लिंक दिया गया है आपका, क्या बोलते हैं इसको, career.bhel.in करके। ठीक है, ये दी गया हमारा लिंक दिया गया। अब देखो इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई कैसे करेंगे, देखो अप्लाई का भी आपको कुछ स्टेप में बता देता हूँ ताकि आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे टाइप करते हैं BHEL, ये आ गया हमारा इनका मेन वेबसाइट, इसमें जाते हैं, इसमें कैरियर वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, ये आ गया हमारा BHEL कैरियर करके, इसमें जाएंगे। ये देखो हमारा ये आ गया हमारा कैरियर करके, यहाँ पे मिलेगा। देखो ये सारा रिक्वायरमेंट जो है वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग ने किस वाले को देखा, देखो इसमें होगा हमारा रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट AGL प्रोफेशनल करके,
ये देखो सुपरवाइजर ट्रेनिंग एंड सिविल करके यहाँ पे दिया गया है। देखो ये जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें और डिटेल्स आएगा हमारा करंट ओपनिंग करके। इसमें हम लोग डिटेल से देखो ट्रेनिंग यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया गया आपका रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियर ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर ट्रेनिंग 2025 करके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी देख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में। मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अब देखो एग्जाम पैटर्न एक बार क्लिक करते हैं फिर इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो हमारा एग्जाम पैटर्न अभी इसमें आ जाएगा। ये इसका एग्जाम पैटर्न क्या है ये देख लेते हैं एक बार। एग्जाम पैटर्न को भी फॉर इंजीनियर के लिए क्या है, क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट डिसिप्लिन से 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग से रहेगा इसमें। देखो ये देख लेते हैं इसको एक बार ताकि भी इसमें आपको क्लियर हो जाए। ये देखो डिसिप्लिन को से हमारा रहेगा 120 क्वेश्चन, रीजनिंग से रहेगा 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से रहेगा हमारा 20 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश से रहेगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार से इसमें दिया गया है। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसमें आगे ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए देखते हैं। ये सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए क्या दिया गया है, डिसिप्लिन पे इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल नॉलेज से हमारा 10 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से हमारा 20 क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें और नोटिफिकेशंस को हम लोग देख लेते हैं। ये ठीक है, इस प्रकार से इसमें जो है दिया गया आपका, ये डायरेक्ट वेबसाइट में जाके ही कर सकते हैं। देखो इसमें और क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करना है हमें, तो अप्लाई करना है। देखो हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का इसमें स्टेप भी दिया गया है। और इसमें हमें ये करके अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे फिर नया टैब में ओपन हो जाएगा ये और फिर इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अभी इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे और फिर इसको फॉर्म फिलअप इसमें चालू करेंगे। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको देखो सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद फिर आप एक आपका आईडी पासवर्ड आएगा, फिर उसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो इसमें दिया गया हमारा रजिस्ट्रेशन, पोस्ट नेम में सेलेक्ट करेंगे, ये सब आप फिल करेंगे, उसके बाद ये हमारा अगला प्रोसेस आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ने देखा कि क्या बोलते हैं, हम लोग ने देखा कि ये रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में पूरे डिटेल से देखा। अब इसमें हम लोग ने कुछ डिस्कस भी किया। आपको अब अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा, जिसमें डेली हम लोग जॉब से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल्स के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसका एक और मैं बताता हूँ कहाँ पर मिलेगा। ये चीज हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा, यहाँ से आप रेड को नोटिफिकेशन कर सकते हैं या तो वेबसाइट में जाके भी सीधा देख सकते हैं।